नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मनासा तहसील में बड़ा हादसा टला, 40 मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़, स्कूल वैन पलटी, चालक मौके से फरार। मंदसौर में अंबेडकर चौराहे की खस्ताहाल सड़कों को लेकर सड़क पर बैठे शहर में बारिश के बाद जर्जर हुई सड़क को लेकर लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया। मंदसौर में कलेक्टर ने टीम के साथ किया आदर्श मार्ग का निरीक्षण, अंतिम चरण में कार्य जारी। शहर के सरदार पटेल चौराहे से लेकर मंडी गेट तक बनने वाले आदर्श मार्ग का कार्य अब अंतिम चरण में। नीमच जिले के जावद थाना क्षेत्र की सब जेल कॉलोनी में मंगलवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। महिला जेल कर्मी के घर में उनकी 16 वर्षीय पुत्री ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की। नीमच में जीरन पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, एक ही दिन में 2 कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार, 30 किलो डोडा चूरा, 4.5 किलो अफीम और तस्करी में प्रयुक्त ट्रक जब्त। नीमच कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को परिवार सहित नीमच जिले के प्रसिद्ध श्री संकट मोचन हरकिया खाल बालाजी मंदिर पहुंचकर भगवान बालाजी के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश एवं देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की मंगल कामना की। महामहिम राज्यपाल के मंदिर आगमन पर जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। मंदिर समिति की ओर से मुख्य पुजारी पंडित लक्ष्मीनारायण शर्मा, दशरथ भाई तथा समिति के पदाधिकारियों ने शॉल एवं श्रीफल भेंट कर राज्यपाल का सम्मान पूर्वक अभिनंदन किया। वहीं राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी मुख्य पुजारी का सम्मान कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, सांसद प्रतिनिधि नागदा ओपी गहलोत, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, अपर कलेक्टर बीएस कलेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेमलता अग्रवाल, एसडीएम पराग जैन, मंदिर समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी उपस्थित रहे। मनासा तहसील के बनी गांव स्थित गैलेक्सी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल की बच्चों से भरी स्कूल वैन बरखेड़ी के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि वैन में करीब 40 मासूम बच्चे सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद वैन चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और वैन में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके परिजनों तक पहुंचाने में मदद की। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालन में बरती गई कथित लापरवाही पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि संबंधित स्कूल बनी स्थित गैलेक्सी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल है, जिसके संचालन विजय पाटीदार बताए जा रहे हैं। नीमच जिले के जावद थाना क्षेत्र की सब जेल कॉलोनी में मंगलवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां महिला जेल कर्मी के घर में उनकी 16 वर्षीय पुत्री कीर्ति पिता प्रकाश पाटिल मराठा ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन तत्काल किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जावद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बुधवार को किशोरी के शव का जिला अस्पताल नीमच में पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजनों से पूछताछ की जा रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास जारी है। नीमच जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जीरन पुलिस ने मंगलवार को एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई में पुलिस ने 30 किलो अवैध डोडा चूरा और तस्करी में प्रयुक्त टाटा ट्रक जब्त किया है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने 30 किलो अवैध डोडा चूरा और तस्करी में प्रयुक्त टाटा ट्रक जब्त किया है, जबकि दूसरी कार्रवाई में 4 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश यादव के नेतृत्व में पुलिस ने हरकिया खाल पुलिस सहायता केंद्र के पास महू नीमच रोड पर नाकाबंदी के दौरान टाटा ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रकी ड्राइवर सीट के पीछे रखे 2 काले प्लास्टिक के कट्टों से 30 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। इस मामले में पंजाब के संगरूर निवासी चालक जीता सिंह, काला सिंह और कृष्ण उर्फ रविदास को गिरफ्तार किया। इसी दिन मुखबिर की सूचना पर सीमखेड़ा फंटा महू नीमच हाईवे पर पुलिस ने दूसरी कार्रवाई की।
पुलिस को देखकर संदिग्ध मंगल सिंह निवासी सीमखेड़ा घबरा गया। बारिश के कारण आगे की कार्रवाई हरकिया खाल पुलिस सहायता केंद्र पर की गई, जहां उसकी हरे रंग की कैस्ट्रोल बाल्टी से 4 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। जब्त अफीम की अनुमानित कीमत करीब 22.50 लाख रुपए बताई गई है। दोनों मामलों में जब्त मादक पदार्थ और वाहन को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मंदसौर शहर के सरदार पटेल चौराहे से लेकर मंडी गेट तक बनने वाले आदर्श मार्ग का कार्य अंतिम चरण पर है। आज जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी सहित टीम ने आदर्श मार्ग का निरीक्षण करते हुए कार्य में तेजी लाने व कुछ कार्य को व्यवस्थित करने के मौके पर ही निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सरदार पटेल चौराहे से पैदल ही आदर्श मार्ग का निरीक्षण किया। मंदसौर शहर के बहुप्रतीक्षित आदर्श मार्ग का निर्माण अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। जिला प्रशासन लगातार कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि आमजन को जल्द ही बेहतर और सुव्यवस्थित सड़क की सौगात मिल सके। शहर में सरदार पटेल चौराहे से मंडी गेट तक बनाए जा रहे आदर्श मार्ग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए आज जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। जिला कलेक्टर ने सरदार पटेल चौराहे से मंडी गेट तक पैदल चलकर पूरे मार्ग का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता व प्रगति का अवलोकन किया। जी, आदर्श रोड का काम जो अब अपने अंतिम स्टेज में चल रहा है, हम लोग वही देखने आए हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं जो फाइन ट्यून करने की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले एक आध राउंड में मिस हो गई हैं और क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज वो शहर का ट्रैफिक मूवमेंट, पानी बारिश की नगर पालिका की तैयारी और उसमें उचित जो भी साधन लगाने हैं उसकी व्यवस्था, ये देखने के लिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पर। जी देखिए, जब तक यहाँ पे काम चल रहा था तब तक निर्देश नहीं जारी किए थे, परंतु अब क्योंकि काम यहाँ ख़त्म हो गया है तो सभी के लिए यह निर्देशित किया जा रहा है कि जहाँ पे पार्किंग दी गई है केवल वहीं पार्किंग करें, और उसके अलावा अन्य स्थान जहाँ पे भी या तो ठेले लग रहे हैं जिनका निर्धारित जगह पे ना होके वो कहीं अन्य रास्ते पे लग रहे हैं, तो वो उस पर सख्त मनाही ली जाएगी। और अभी पुलिस और ट्रैफिक के साथ भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जॉइंट विजिट हो रहा है, तो वो चिन्हित स्पॉट्स जहाँ पे पार्किंग या जहाँ पे ठेले की व्यवस्था नहीं की गई है वहाँ पे अब आगे कार्रवाई होगी। नीमच शहर के सीआरपीएफ परिसर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन सीवरेज लाइन के गहरे चैम्बर में काम करने उतरे 2 मजदूरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। झाबुआ निवासी महेश दोपहर में सीवरेज लाइन की रिपेयरिंग करने गया था, लेकिन जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी अनीताबाई उसे ढूंढने निकली। तेज बारिश के कारण पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन बारिश थमने पर जब उसने सीवरेज के गहरे गड्ढे में झांका तो महेश अंदर बेसुध पड़ा था। पति को इस हाल में देख वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद उसे रस्सी के सहारे बाहर निकालने के लिए बिहार का रहने वाला रुपेश चैम्बर के भीतर उतरा, लेकिन अंदर फैली जहरीली गैस के कारण वह भी तुरंत बेहोश हो गया। बाद में साथी कर्मचारियों की मदद से दोनों को बमुश्किल बाहर निकालकर सीआरपीएफ की एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस भीषण हादसे ने दोनों मजदूरों के परिवार को पूरी तरीके से उजाड़ दिया है, जहां मृतक महेश अपने पीछे पत्नी और 2, 5 व 7 साल के 3 मासूम बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गया। वहीं रुपेश महज 4 दिन पहले ही अपने भाई के साथ बिहार से नीमच मजदूरी करने आया था और वह अपने माता पिता और 2 बहनों का इकलौता सहारा था। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे साथी मजदूरों ने एसएस टोटल ठेका कंपनी पर सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि इतने खतरनाक और गहरे चैम्बर में उतारने के बावजूद कंपनी ने मजदूरों को मास्क या ऑक्सीजन किट जैसे कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए थे, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। मंदसौर शहर में बारिश के बाद जर्जर हुई सड़क को लेकर लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। अंबेडकर चौराहे से कोर्ट रोड तक की सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। मंदसौर में अंबेडकर चौराहे से कोर्ट रोड जाने वाला प्रमुख मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है। लगातार बारिश के कारण सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग, वाहन चालक और न्यायालय आने जाने वाले अधिवक्ता गुजरते हैं। खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क की मरम्मत के लिए कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को शिकायतें की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों की उदासीनता से परेशान होकर आज अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह तोमर अपनी टीम और स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तत्काल सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। धरने पर बैठे अधिवक्ता राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह मार्ग न्यायालय तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण आम नागरिकों के साथ साथ अधिवक्ताओं और न्यायालय आने वाले पक्षकारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही सड़क का निर्माण या मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से चर्चा की और जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। देखिए, ये जिला न्यायालय परिसर जाने का मुख्य मार्ग तो है ही, साथ ही विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जाने का भी प्रमुख मार्ग है। साथ ही साथ यहाँ पर शहर क्षेत्र की आधी आबादी जो रहती है उनके वहाँ जाने का मुख्य मार्ग है। और आजकल प्रतापगढ़ की और बाहर की जो बसें हैं वो भी इस रास्ते से निकलती हैं। स्कूल की ज़्यादातर बसें इस रास्ते से निकलती हैं। लेकिन कुंभकर्ण निद्रा में सो रहा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर पालिका प्रशासन, उनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है, जबकि उस विभाग के अधिकारी नियमित रूप से इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन उसके बावजूद मीडिया के द्वारा लगातार समय समय पर मांग उठाई गई, अभिभाषक साथियों के द्वारा समय समय पर मांग उठाई गई और उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, हमारे एक युवा अभिभाषक साथी की यहाँ एक्सीडेंट में, दुर्घटना में डेथ हुई इन गड्ढों के कारण। एक मौत के गले में समा गया हमारा साथी, लेकिन उसके बाद भी ये जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागे। ये हालात देखिए, जो न्याय दिलाने की बात करते हैं, सब जो न्याय देते हैं, उनके जाने के रास्ते इतनी गंदगी से उनको गुजरना पड़ रहा है। हद तो तब हो गई, ट्रेचिंग ग्राउंड बना हुआ है, आप वहाँ पर निकल नहीं सकते पैदल। महिला, बच्चे, बुजुर्ग उस रास्ते से निकल नहीं सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने जाने वाले लोग पैदल निकलते हैं, वो उस रास्ते से निकल नहीं सकते हैं। मीडिया ने लगातार वीडियो बना के वायरल किए कि यहाँ पर नाला गंदा है, यहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड पे गंदी चीज़ें पड़ी रहती हैं, सड़ान आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही है। मजबूरन आज हम अभिभाषक साथियों को यहाँ के बैठना पड़ा है। बुद्धिजीवी वर्ग मंदसौर के नागरिक भी साथ हैं, अभिभाषक साथी भी हैं, यहाँ के नागरिक भी हैं। हम सबको ये मजबूरन सड़क पे बैठ के इनको ये चेताना पड़ रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, आपका दायित्व बनता है, हमारा मौलिक अधिकार है, आप उसका हनन कर रहे हैं। आपको ये आके जब तक ये गड्ढे भरने का काम शुरू नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। दूसरी बात, आप बताइए, जब मंदसौर नगर पालिका को बार बार चेताया गया, पीडब्ल्यूडी विभाग को लगातार, मेरे द्वारा लगातार 8 दिन से फ़ोन किया जा रहा है, पत्रकारों के द्वारा, मीडिया के साथियों के द्वारा वीडियो बना के डाले जा रहे हैं। उसके बाद मंदसौर जिला न्यायालय के जजेस द्वारा फोन किए गए इनको, उसके बाद इनके कानों में जू नहीं लग रही है। मतलब ये कुंभकर्ण निद्रा में सो रहे हैं और भ्रष्टाचार के आखंड में समाये हुए हैं। इनको जहाँ कमीशन मिलता है वहाँ पहले दौड़ते हैं, लेकिन जहाँ से आधी आबादी गुजर रही है उस रास्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर इतना आक्रोश है सबके मन में। जब मैं न्यायालय में गया तो वहाँ महिलाएं कर्मचारी जो थी, उन्होंने बुलाकर हम सब अभिभाषक साथियों से कहा कि भैया इस सड़क के लिए कुछ करो, आज हम गिर गए यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के एक साथी ने फोटो डाला, एक बुजुर्ग महिला यहाँ गिरी हुई पड़ी थी। तो ये मंदसौर के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, वो कुंभकर्ण निद्रा से कब जागेंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूँ, ये मंदसौर आपका है, इस मंदसौर का ध्यान आपको रखना है। ये अधिकारी आज हैं, कल चले जाएंगे, इनको जंगल राज मत बनाने दीजिए। मंदसौर को आप जाग जाइए और मंदसौर के जनता को सुविधा मिले, ऐसे काम कीजिए। हमारी इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से सड़क है। और आज से पहले भी मैंने एक बार यहाँ पे वीडियो के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मैं सूचना दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ सभी कि आप इस तरह से देखिए, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन महिला गिर रही है। और इस तरह से यहाँ सभी का जाने का मार्ग यही है, जजेस का, वकील का, आप देखिए ये स्कूल की बसें वगैरह सभी का मार्ग यही है। और इस तरह से आप गड्ढे देखिए, किस तरह से आप इस तरह से परेशान हो रहे लोग। और आज हमको मजबूरन यहाँ और हमको धरना देना पड़ रहा है और एक मांग करनी पड़ रही है कि आप इसकी ओर ध्यान दें। मंदसौर में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सेवा संकल्प लिया है। मंच शहर और आसपास के शासकीय स्कूलों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के बीच करीब 5 लाख रुपए मूल्य की पाठ्य सामग्री का वितरण करेगा। इसी अभियान के तहत शिक्षा साथी पाठ्य सामग्री वितरण फोल्डर का विमोचन समारोह आयोजित किया, जिसमें समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा मंदसौर द्वारा शिक्षा साथी अभियान के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों तक शिक्षा सामग्री पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अभियान के शुभारंभ के लिए आयोजित समारोह में शिक्षा साथी पाठ्य सामग्री वितरण फोल्डर का विमोचन समाज सेवी नंदकिशोर अग्रवाल की मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम के
अध्यक्षता मंच के प्रदेश समन्वयक नरेंद्र अग्रवाल ने की, जबकि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सिसोदिया सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि नंदकिशोर अग्रवाल ने कहा कि जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा सामग्री पहुंचाने का यह अभियान समाज सेवा की उत्कृष्ट मिसाल है। वहीं प्रदेश समन्वयक नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई शिक्षा साथी योजना के तहत मंदसौर शाखा ने 136 पेज के 5000 रजिस्टर मंगवाए हैं, जिनका वितरण 10 से 15 जुलाई के बीच शहर और आसपास के शासकीय विद्यालयों में किया जाएगा। रजिस्टरों के साथ जरूरतमंद विद्यार्थियों को पेन, पेंसिल, रबर, कंपास, स्कूल बैग सहित अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। लगभग 5 लाख रुपए मूल्य की सामग्री का लाभ करीब 2000 विद्यार्थियों को मिलेगा। मंच पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और जलधारा जैसे कई राष्ट्रीय सेवा संकल्प प्रकल्प संचालित कर रहा है और शिक्षा साथी अभियान भी उसी कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा मेरा अधिकार है, इस मूल मंत्र को स्वीकारते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच मंदसौर जिला शाखा धन्यवाद की पात्र है कि 5000 से अधिक पुस्तकों का वो वितरण ऐसे बच्चों को कर रही है जिन्हें इनकी अति आवश्यकता है। हर व्यक्ति शिक्षा सामग्री खरीदने के में सक्षम नहीं होता है। ऐसे में मारवाड़ी युवा मंच ने यह सराहनीय कदम उठाया है, उसके लिए पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये अभियान ऐसे ही चलता रहे, जिससे जिन बच्चों को शिक्षा सामग्री की आवश्यकताएं पड़ती है उन्हें यह शिक्षा सामग्री उपलब्ध होती रहे। आज हम सबके आदरणीय श्री नंदकिशोर जी अग्रवाल का जन्मदिन भी है और वे हमेशा हमें ये प्रेरित करते रहते हैं कि आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़कर ऐसे कार्य करें जिससे हर वर्ग का भला हो और जो सोच है अंतिम व्यक्ति तक हमारी ये जो हमारे द्वारा जो जब हम सक्षम हो जाते हैं तो हम एक छोटा सा भी, चाहे वो पुस्तक वितरण हो, लीड पेन का वितरण हो, ऐसे कार्य हमेशा करते रहे जिससे सभी को प्रेरणा मिले। मैं पुनः बधाई देता हूँ मारवाड़ी युवा मंच को, बधाई एवं शुभकामनाएं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा समय समय पर सेवा प्रकल्प का कार्यक्रम किया जाता है। साथ ही ये मारवाड़ी युवा मंच ने इस बार सभी स्कूलों में रजिस्टर वितरण, साथ ही लीड और पेंसिल, कंपास आदि वितरण का कार्य यहाँ पर मंदसौर शाखा इकाई के माध्यम से किया जा रहा है। और ये छोटा सा स्टेप जरूर है, लेकिन ये बड़े परिणाम की ओर जाता है। शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भाई नरेंद्र जी अग्रवाल जो प्रांतीय उपाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में सौरभ जी और कुलदीप जी के शाखा के द्वारा यहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा 5000 रजिस्टर वितरित किए जाएंगे। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच को इस सेवा प्रकल्प के लिए बधाई देता हूँ और हम इस अवसर पर गौरवान्वित हैं कि हमें। जय श्री कृष्ण। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा 2026-27 शिक्षा सत्र के अवसर पर शासकीय विद्यालय एवं जो बच्चे कॉपी, किताब, लेड पेंसिल से वंचित रहते हैं, ला नहीं पाते, उनके लिए हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने जो 5000 पुस्तक और कॉपी वितरण का आयोजन रखा है, उसको हम सभी साथियों को साथ मिलकर सफल बनाना है। आप सभी का सहयोग है, हम साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBCN टाइम्स।